एवरीवन वेलकम बैक, दिस इज किरण। आज मैं आपको एक यूज़ बताती हूँ फॉन्ड ऑफ का। मिस आप नाम से याद मत करो किसी भी तरह से, बस ऐसे याद कर लो कि अगर कोई भी सेंटेंसेस ऐसे बोलने हैं आपको कि मुझे खेलने का शौक़ है, क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मुझे फुटबॉल खेलने का शौक़ है, या मुझे डांस करने का शौक़ है, या कोई बोलता है मुझे कॉफ़ी पीने का शौक़ है, मुझे आइसक्रीम खाने का शौक़ है, यानी कोई भी चीज़ का शौक़ है। अगर ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं, मीन्स आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी चीज़ का शौक़ है, हाँ, तो सेंटेंसेस वो कैसे बनेंगे, वो बस इतना सा फॉर्मूला याद रखो कि वहाँ क्या करना है आपको। मैं ऑलरेडी अपने जो कंटिन्यूअस टेंस हैं वो पढ़ाती आ रही हूँ, उनमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियरली मैंने सबकी हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी आपको कि प्रेजेंट में आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, इज, एम, आर। पास्ट में क्या यूज़ करते हो, वॉज, वेयर। एंड फ्यूचर में क्या यूज़ करते हो, विल बी। सेम हेल्पिंग वर्ब्स आपको इसमें भी यूज़ करनी है। मीन्स मैं आपको सिस्टमेटिकली, जैसे ग्रामर से चलते हैं कि पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यूअस आएगा, मैं वैसे नहीं पढ़ा रही हूँ। आपने देखा कि मैंने सबसे पहले कौन सा टेंस लिया था, मीन्स क्योंकि ये बेसिक के वीडियोस हैं तो इट मीन्स ईजीएस्ट वे होगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सॉरी। तो अगर सपोज जैसे अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है इसी का कि मुझे ये काम करने का शौक़ है, कुछ भी चीज़ का शौक़ है, तो अगर प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस है तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट रखो यानी करने वाला रखो, उसके बाद में इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉन्ड ऑफ यूज़ करना है, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद आपको जो एक्शन है, जो कोई भी काम करने का आपको शौक़ है, तो वो एक्शन में आपको क्या लगाना है, आईएनजी। तो सेम जैसे आप कंटिन्यूअस को पढ़ते आ रहे हो वैसे ही ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है कि उसके जैसा ही सेम रूल है यहाँ पर, इसकी वजह से आपको इजीली समझ में आएगा। ओके। तो सेंटेंस कैसे, जैसे अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि मुझे पढ़ाने का शौक़ है, हाँ, एक मेरी हॉबी है, ये पढ़ाने का मेरा शौक़ है, तो मैं कैसे सेंटेंस बोलूँगी, शौक़ है यानी प्रेजेंट में सेंटेंस है वो, तो कैसे बोलूँगी मैं कि आई एम, आई के साथ में एम आएगा। ये कंटिन्यूअस टेंस मैं पढ़ाती आ रही हूँ आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आई के साथ एम आता है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई एम। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ रख दो, क्या हो गया, आई एम फॉन्ड ऑफ। उसके बाद एक्शन में आईएनजी, तो बन गया सेंटेंस। कैसे, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मुझे खेलने का शौक़ है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना होता है कि उसे ड्रिंक करने का शौक़ है, शराब पीने का शौक़ है, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, ये ही के साथ में, आपको मालूम है कि ही के साथ में इज आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया था। वो जो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सेम हेल्पिंग वर्ब्स आपको यहाँ यूज़ करनी है, सेम टेंस में सेम हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर सेंटेंस है कि उसे शराब पीने का शौक़ है, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। अब वहाँ ज़रूरी नहीं है कि शराब पीने का पहले लगाओगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ, फिर जैसे आपको बोलना है कि उसे शराब पीने का शौक़ है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका ड्रिंकिंग वर्ड से ही क्लियर सेंस निकल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम जो बता रही हैं मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर सेंस नहीं जाएगा, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप पीते हो, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं पीता हूँ, मैं कभी कभी पीता हूँ, ऐसे कोई आंसर देगा। तो मैंने आपसे पूछा कि आप शराब पीते हो, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप पीते हो, और आपने जवाब क्या दिया, फौरन से आपका माइंड कहाँ, वहीं वाइन शॉप पे पहुंचा। क्यों, मीन्स अगर आपने सिर्फ ड्रिंकिंग वर्ड यूज़ किया है तो वो शराब पीने के सेंस में ही आता है। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके आगे एल्कोहल और वाइन वगैरह वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेंस एकदम क्लियर जाएगा। अगर आपको सेंटेंस ऐसा बोलना है कि उसे शराब पीने का शौक़ है, तो कैसे बोलोगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, क्लियर।
कोई भी सेंटेंस इस तरह का बना सकते हो। अगर सपोज ऐसा सेंटेंस है कि उसे डांस करने का शौक है, तो शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, डन। यानी कोई भी काम करने का शौक है, अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको क्या यूज करना है, बस सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कंटिन्यूअस टेंस की सेम हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाया आपने, और जो भी काम करने का शौक है उसे, उस एक्शन को आप आईएनजी लगा दो। वो ऑलरेडी आप कंटिन्यूअस टेंस में लगाते आ रहे हो, तो उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने ये कंटिन्यूअस टेंस के तुरंत बाद ये वाला यूज लिया है। गेटिंग? वन मोर थिंग आई शुड टेल यू हियर कि अगर सपोज आप, मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट लगाओ और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद एक्शन में आईएनजी लगा दो। अगर सपोज सेंटेंस ऐसा आता है कि मुझे आइसक्रीम का शौक है, मैंने वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन मैंने नहीं लिया सेंटेंस में? मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है। खाना यानी एक्शन वर्ड नहीं लिया मैंने। सिर्फ मेरे पास क्या है, कोई भी नाउन है, कोई भी चीज है जिसका मुझे शौक है। तब क्या करोगे आप? आईएनजी किस में लगाओगे? कहीं नहीं लगाओगे। तो सिंपली सेंटेंस को ऐसे ही रख दोगे। कैसे? अगर मुझे सेंटेंस बोलना है मुझे आइसक्रीम का शौक है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। हो गया। अगर कोई पर्सन को बोलना है कि मुझे क्रिकेट का शौक है, क्या मुझे क्रिकेट का शौक है, अब पता नहीं उसे क्रिकेट खेलने का शौक है कि क्रिकेट देखने का शौक है, हाँ, बस उसने इतना ही बोला कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो सेंटेंस क्या आएगा? आईएनजी किस में लगाओगे? है ही नहीं, एक्शन ही नहीं है आपके पास, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? कि अगर उसने बोला कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब आईएनजी के लिए मैंने बोला कि आईएनजी लगा दो, फॉन्ड ऑफ के बाद में जो एक्शन आएगा उसमें आईएनजी लगा दो, तो एक्शन है ही नहीं आपके पास। व्हाट इज देयर? ओनली नाउन है। तो क्या आप सेंटेंस ऐसे बनाओगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेटिंग? हाँ, क्रिकेट जो है वो एक नाउन है, कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन है तो ही आपको आईएनजी लगाना है। ये ध्यान से अच्छे से माइंड में रखना। अब अगर सपोज यही सेंटेंसेस अगर पास्ट में हो जाते हैं, यानी यही फॉन्ड ऑफ वाले सेंटेंसेस अगर पास्ट में हैं, ओके, तो कोई भी अगर सेंटेंस होगा पास्ट में, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज, वेर। अगर सेंटेंस ऐसा आया कि पहले मुझे डांस करने का शौक था, यानी पास्ट में सेंटेंस गया, तो आप ऐसा नहीं बनाओगे कि अर्लियर आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई एम कैसे आएगा? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में गया तो आपको पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो क्या यूज करोगे? अर्लियर आई वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई वॉज यानी वॉज, वेर कहाँ यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाती आ रही हूँ। तो आपने अगर वो पढ़ा है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस टेंस की सेम हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पर। ओके, अगर सेंटेंस फ्यूचर में आया, अगर आपको ऐसा बोलना है कि आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में मुझे डांस करने का शौक होगा, वैसे सेंटेंसेस ऐसे नहीं आते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस प्रेजेंट के आते हैं या पास्ट के आते हैं, हाँ। लेकिन बाय द वे अगर सपोज आपको किसी को टीच करना है और ये देना ही है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में, तो आप बोल सकते हो। तो फ्यूचर में वही रहेगा जो कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में क्या है? विल बी। तो अगर सेंटेंस ऐसा है कि फ्यूचर में मुझे डांस करने का शौक होगा, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? इन फ्यूचर आई विल बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई विल बी यानी आई और उसके साथ में आपने विल भी लगा दिया। ओके, वैसे मैंने बताया आपको कि ग्रामेटिकली वैसे आई एंड वी के साथ में शैल भी लगाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पीकिंग है ओनली। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। मीन्स अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि उसे फ्यूचर में भी कमाने का शौक होगा, कुछ लोगों को बहुत ऐसा मीन्स एक शौक जैसा हो जाता है कि हाँ मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह से, तो फ्यूचर में भी उसे पैसे कमाने का ही शौक होगा। सेम सेंटेंस उसी तरह से बनाओगे
इन फ्यूचर ऑल्सो मीन्स अभी प्रेजेंट में भी है उसे, हाँ, अगर सपोज प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी होगा, हाँ, तो अगर ऐसा सेंटेंस है कि फ्यूचर में भी उसे पैसे कमाने का शौक होगा, तो इन फ्यूचर ऑल्सो ही विल बी फॉन्ड ऑफ अर्निंग मनी, ही विल बी फॉन्ड ऑफ अर्निंग। खाली अर्निंग लोगे तब भी वहाँ पर सेंस क्लियर है, क्योंकि कमाने का उसे सेंस माइंड में वही आता है। अगर इसी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में ले लो, उसे पैसे कमाने का बहुत शौक है, उसे पैसे कमाने का शौक है, तो प्रेजेंट में आ गया तो ही इज फॉन्ड ऑफ अर्निंग। अगर इसी को पास्ट में लेके गए तो क्या बनेगा, ही वॉज फॉन्ड ऑफ अर्निंग, और वो पैसे कमाने का शौकीन रहेगा तो ही विल बी फॉन्ड ऑफ अर्निंग। डन। मीन्स इतना स्पेशल नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ाते आ रही हूँ सेम आप यूज़ कर दो और सेंटेंस बन जाएगा। ओके, सो होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।